एक पैर के अंगूठे से तपस्या कर रहे हैं सिद्धू जी महाराज। चौथा महीना लगा तो 12 दिन के अंतर में केवल अब पानी पीना भी छोड़ दिया सिद्धू जी महाराज ने, और अब वायु भक्षो हो, केवल वायु का पान कर लेते हैं, हवा पी लेते हैं थोड़ी सी। जित श्वासो ध्यान देवम धारयत, और ठाकुर के ध्यान में ऐसे मस्त हो जाते हैं। 5वां महीना लगा, पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्म पदे केन सस्तो स्थाणोरिवाचलः। 5वें महीने में तो अब सिद्धू जी महाराज ने अब पानी पीना भी त्याग दिया है, सांस लेना भी बंद कर दिया है, घास फूस खाना भी बंद कर दिया है। जो हवा पीते थे उस हवा को भी बंद कर लिया सिद्धू जी ने, और ऐसी कठोर समाधि लग गई। जो ध्रुव जी महाराज ने समाधि लगाई, सांस बंद हुए, तो पूरे ब्रह्मांड की हवा बंद हो गई है। और जो हवा बंद हुई है महाराज, सब की सब स्वर्ग के जितने देवता, उनके श्वास बंद हो गए, थर 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 कांपने लगे सिंहासन। ये क्या हो रहा है? देखा एक छोटा सा बालक तप कर रहा है। अब तो महाराज आंखों में आंसू की धार बहाते हुए भगे भगे गए और भगवान नारायण के पास में विनती करने लगे, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, अब जल्दी पधारो प्रभु, जल्दी पधारो। क्या बात है? एक छोटा सा आपका भक्त इतनी कठोर तपस्या कर रहा है महाराज, क्या बताऊं। उसने अब सांसों को भी बंद कर लिया है, और सांस बंद करते ही हमारे सांस खुद भी बंद हो गए हैं। हम मर जाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और कहा, देवताओं तो क्या चाहते हो तुम? जाओ उस भक्त को तुम दर्शन दे दो जल्दी से। मना कर दिया ठाकुर जी ने, मैं उस भक्त को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवता और थर-थर कांपने लगे, बोले महाराज प्रलय हो जाएगी, सारा स्वर्ग पाताल एक हो जाएगा, आप जल्दी से पधारो महाराज, हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं देवताओं, मैंने कहा ना कि मैं उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा। ये आज क्या सुन रहे हैं प्रभु? जो कोई भक्त आपको करुण भाव से कोई पुकारता है, तपस्या करता है, भजन करता है, तो भगवान आप दौड़े दौड़े चले जाते हो और उसको दर्शन देते हो, और आज आप मना कर रहे हो। भगवान रोते हुए कहने लगे, हां देवताओं, मैं वहां दर्शन देने नहीं जाऊंगा, तो बल्कि उस भक्त ध्रुव जी के खुद में दर्शन करने जाऊंगा, दर्शन देने नहीं। ऐसा छोटा सा बालक जिन्होंने पूरे स्वर्ग के देवताओं को भयभीत कर दिया है, कितनी कठोर तप किया होगा उसने। आज उस भक्त का मैं दर्शन करूंगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरी आंखें भी पवित्र हो जाएगी। आज श्री नारायण भगवान ने श्री गरुड़ जी को बुलाया, भैया गरुड़। हां प्रभु, चलो जल्दी। भगवान गरुड़ जी पर विराजमान हुए हैं और तीव्रता से दौड़े दौड़े गए और भक्त ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए हैं। बेटा ध्रुव, अपनी आंखें खोलो बेटा, देखो मैं आ गया हूं, जिसको तू पुकार रहा है मैं तेरे सामने खड़ा हूं। पर ध्रुव जी ने तो किसी की सुने न कोई देखे, पक्का साधक है ध्रुव। और भक्ति करते करते कान रहते हुए भी व्यक्ति बहरा हो जाए, आंख रहते हुए भी अंधा हो जाए, और वाणी रहते हुए भी गूंगा हो जाए, वो सच्चे भक्त के लक्षण है। वो सच्चा भक्त माने संसार की कोई बातें कानों में ना पड़े, केवल भगवत चर्चा के सिवाय। भगवान ने कहा, भक्त अपनी आंखें खोलो बेटा, नहीं खोला, सुनी नहीं रहे हैं। भगवान बेचारे थक गए। ठाकुर जी ने सोचा, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा, आखिर कारण क्या बन रहा है? अरे हां, ये तो मेरे स्वरूप का अंदर अपने हृदय में दर्शन कर रहा है, और जब तक उस झांकी को मैं गायब नहीं करूंगा ना, तब तक ये अपनी आंखें नहीं खोलेगा। भगवान ने माया का पर्दा लगाया, और माया का पर्दा लगाते ही वह झांकी गायब हुई। भक्त ध्रुव तो छटपटाया, जैसे पानी में से मछली को निकालते ही वो छटपटाने लग जाती, उसी प्रकार से तड़पने लगा।
कहां गए मेरे भगवान, कहां गए मेरे नाथ, कहां चले गए। जो आंखें खोली तो जो अंदर था वो सामने विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज ठाकुर जी को जो ही देखा बार बार देखने लगे कि यही भगवान है क्या। मैं तो जानता भी नहीं, पहले से कोई परिचय भी नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कोई भगवान बन करके यहां आ गए हो मेरे सामने, कोई नाटक करने वाला, कोई बहुरूपिया तो नहीं आ गया विष्णु भगवान बन करके। मुझे कैसे विश्वास हो कि ये साक्षात भगवान है। बेचारा शंकाशील हो गया ध्रुव। तो उसी समय पर श्री ध्रुव जी महाराज के सामने ही सदगुरुदेव भगवान श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव क्या देख रहे हो, यही तो भगवान है, यही तो भगवान है। ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव कितनी कृपा है तुम्हारी, कितनी कृपा हो गई है। आज आपने मुझे परिचय दे दिया, मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा था भगवान को कि भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है। और वास्तविक बात यही है कि सदगुरु का यही एक परिचय होता है जो भगवान का परिचय दे देवे। हे गुरुदेव भगवान, क्या यही भगवान? बोले हां यही भगवान है बेटा, यही भगवान है। ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए और मन में विचार करने लगे हैं, आज मेरे सामने भगवान प्रकट हो गए हैं, लेकिन इधर गुरुजी खड़े हुए हैं और इधर भगवान खड़े हुए हैं। मैं किसको पहले प्रणाम करूं, क्या करूं? अरे हां याद आ गया, याद आ गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। जिन सदगुरु की कृपा से आज मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, सबसे पहले मैं अपने सदगुरु को ही प्रणाम करूं। महाराज ध्रुव जी तुरंत दौड़े और नारद जी महाराज के चरणों में एकदम लोटपोट हो गए। मेरे गुरुदेव धन्य कर दिया आपने, जो आपकी कृपा से आज मेरे भगवान की प्राप्ति हो गई है। लेकिन नारद जी महाराज भागे दूर, ध्रुव जी को देखते ही बहुत दूर जाकर खड़े हो गए। और नारद जी ने कहा, खबरदार यदि मेरे पैर तेने छुए तो सावधान। बेटा गुरु कोई भगवान नहीं हो सकता है, भगवान भगवान ही है बेटा। अब जब भगवान तुझे मिल गए हैं, अब गुरु से तेरा क्या संबंध रहा है? तो भगवान के चरण छू मेरे लाल, मेरे चरण मत छू। और यही एक सच्चा सदगुरु होता है जो भगवान का परिचय दे, अपना परिचय नहीं। आज के संसार में सदगुरु के रूप में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो भगवान का परिचय नहीं बल्कि स्वयं का परिचय देता है। तुम मेरी पूजा